नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीबी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 सामाजिक विषय की हुई है, उससे संबंधित प्रश्नों का संक्षिप्त हल करेंगे। इसे ध्यान से देखना कि आपके कौन कौन से प्रश्न सही हुए हैं। आप अपने नंबरों का आंकलन कर सकते हो कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। तो इससे संबंधित पहला प्रश्न देखते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा था। तो ये सबको पता है इसका उत्तर कि इसका जो लुई 16 था ये इस पर बैठा था। दूसरा प्रश्न है, रूस में खूनी रविवार के अवसर पर श्रमिकों के जुलूस का नेतृत्व किसने किया था। तो ये खूनी रविवार के अवसर पर श्रमिकों के जुलूस का जो नेतृत्व करने वाले थे वो कौन थे, तो वो थे फादर गैपोन। फादर गैपोन ऑप्शन ए सही है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है। तो उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के समय में वर्षा का जो कारण बनता है वो है आपका ऑप्शन बी, पश्चिमी विक्षोभ। प्रश्न नंबर 4, जल्दी जल्दी इसके उत्तर जान लेते हैं। चौथा प्रश्न है, लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव किया जाता है। तो वो है ऑप्शन बी, जनता द्वारा। पांचवा प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन ए 1946 में। छठा है, ईवीएम का मतलब, ईवीएम का पूरा नाम पूछा, ईवीएम इसका पूरा नाम पूछा है तो होता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन सी, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। 7 नंबर प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है। तो आप सबको पता है गृह मंत्री जो है वो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अचल भूमि है, यानी कौन सी है वो अचल भूमि में आती है। तो उपकरण और जो मशीनें हैं ये अचल भूमि में आती है, ऑप्शन ए इसके अंदर सही है। अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न जो है वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक गतिविधि है। तो ये मछली पालन एक प्राथमिक गतिविधि है। 10वां प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसत कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो 2400 कैलोरी है वो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति औसत आवश्यकता होती है। आगे प्रश्न नंबर 2 का पहला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 का पहला, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसके जो लेखक है वो है आपके जॉन लॉक। आप आराम से लिख सकते हो जॉन लॉक, जॉन लॉक। अगला प्रश्न है दूसरा, कि बोल्शेविक समूह का नेता था। बोल्शेविक समूह का नेता कौन था। तो आपको पता है व्लादिमीर लेनिन, लेनिन। तीसरा प्रश्न देखो, भारत की जलवायु को खाली जगह प्रकार का बताएगा। भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो लिख सकते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अगला चौथा, जिम्बाब्वे को श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता वर्ष खाली जगह में प्राप्त हुई थी। तो ये कब प्राप्त हुई थी, 18 अप्रैल 1980 को प्राप्त हुई थी। अगला 5वां प्रश्न है, दक्षिणी अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की एक अनूठी प्रणाली का नाम क्या था। ये सबको पता है, रंग भेद की प्रणाली चली थी, रंग भेद। 6ठा प्रश्न है, मतदाता सूची को आधिकारिक तौर पर खाली जगह के नाम से जाना जाता है। तो वो निर्वाचक नामावली के नाम से जाना जाता है, निर्वाचक नामावली के नाम से जाना जाता है, निर्वाचक नामावली के नाम से जाना जाता है। अगला देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न, पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या है। तो पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि है खेती। अगला प्रश्न जो है, जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश का खाली जगह तय करती है। तो वो विकास दर तय करती है, विकास दर है उसे तय करती है। आगे प्रश्न नंबर 3, जिसका पहला प्रश्न है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज जिन 3 स्टेंटों में विभाजित था उसके नाम बताने हैं। तो कौन कौन से स्टेंटो थे, तो उसमें 3 स्टेंटो थे। एक था पादरी वर्ग, दूसरा था कुलीन वर्ग, और तीसरा जो था आम लोग। तो ये 3 वर्ग इसमें थे। आगे है प्रश्न नंबर 2, तीसरे का दूसरा प्रश्न देखते हैं।
कुलकों के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका जवाब आप कमेंट में देना। अगला प्रश्न है 3 नंबर, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो मैं आपको बोल के सुना देता हूँ कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, पहला कारक है आपका समुद्री प्रभाव। कौन सा कारक है? समुद्री प्रभाव। दूसरा कारक पर्वत श्रृंखलाएं जो होती है वो भी जलवायु को प्रभावित करती है, पर्वत श्रृंखलाएं। और तीसरा है भौगोलिक स्थिति, हमारे यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो भी क्या करती है? हमारी जलवायु को प्रभावित करती है। मौसमी पवनें जो हवाएं चलती रहती है मौसम के अनुसार, ये भी हमारी जलवायु को प्रभावित करने का काम करती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को, मालाबार तट पर वर्षा के लिए कौन सी हवाएं जिम्मेदार हैं? तो मालाबार तट पर वर्षा के लिए जो हवाएं जिम्मेदार है वो है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। कौन सी हवाएं हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं, मानसूनी हवाएं ये हैं, इसको जिम्मेदार होती हैं। प्रश्न नंबर 5वां, अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई लोकतंत्र की परिभाषा बतानी है। अब्राहम लिंकन ने कौन सी परिभाषा दी थी लोकतंत्र की? आप सबको पता है, अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी थी जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन है, ये परिभाषा दी। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, ये परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी। अगला प्रश्न जो है 6 नंबर, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? नाम लिखो। भारतीय संसद में 2 सदन हैं, उसमें पहला है लोकसभा और दूसरा है आपका राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, बिजली के प्रसार से पालमपुर के किसानों को किस प्रकार मदद मिली है? तो इससे संबंधित प्रश्न का जवाब आप देख लीजिए कि बिजली के उपयोग से किसानों ने ट्यूबवेल चलाकर सिंचाई करना शुरू कर दिया, जिससे उत्पादन बढ़ गया। पहली मदद तो यही मिली है। दूसरा है अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई होने से खेती, बहुत सारे प्रकार की खेती शुरू हो गई है। जो खेती वहाँ नहीं होती थी वो खेती भी वहाँ पर शुरू कर दी गई है। अगला है पालमपुर में खेत मजदूरों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? ऐसा क्या कारण रहा है कि उनकी खेतों में उनकी मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी पड़ती है? तो सीधी सी बात है कि खेत में मजदूरों की संख्या तो अधिक है और खेत कम होते जा रहे हैं, रोज़गार के अवसर सीमित होते जा रहे हैं। गरीब मजदूर होते हैं, वो मजदूरी में, कम मजदूरी में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये कारण रहता है, मजबूरी में उसे जाना पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? तो इससे आप क्या समझोगे? लोगों को उनके कौशल, ज्ञान, स्वास्थ्य और उत्पादकता के आधार पर संसाधन माना जाता है। मानव संसाधन आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार में योगदान करते हैं। तो ये इसका उत्तर होगा। अगला 10 नंबर प्रश्न है, निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन होता है? निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन होता है? तो वो आप बताना है। निर्धनों में अगर सबसे निर्धन कहे जिसके पास भूमि नहीं है, जिसके पास में भूमि नहीं है, यानी भूमि जो रहित है वो निर्धन है। या ये कह सकते हैं जो कुपोषित है, पूरी तरह से उसका सही से पोषण नहीं हुआ था, कुपोषित है, वो निर्धन है। या जिसे नियमित रूप से रोजगार नहीं मिल रहा है, वो निर्धनों से भी निर्धन माना गया है। इसी तरह लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं आगे। लघुतरात्मक प्रश्नों में जिसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। चौथा प्रश्न है 1917 में जार का निरंकुश शासन क्यों खत्म हो गया? पांचवा प्रश्न था कि प्रथम विश्व युद्ध का रूसी अर्थव्यवस्था पर क्या का संक्षेप में वर्णन कीजिए। छठा था अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है, लेकिन दोनों राज्यों में घड़ियाँ एक ही समय दर्शाती है। तो ये किस प्रकार होता है, इसको बताना था। सातवां प्रश्न, हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत का केंद्रीय स्थान महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? आठवां है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता क्या है? नौवां है उन सामाजिक और आर्थिक समूहों को पहचान करें जो भारत की निर्धनता के समक्ष निरूपाय हैं। इसी तरीके से ये लघुतरात्मक जो प्रश्न है वो हल किए जाते हैं, और ये हैं लघुतरात्मक ही हैं और सेकंड टाइप के हैं।
जैसे नदियाँ देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र के विपक्ष में प्रमुख तर्क बताइए, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है समझाना है, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है, मंडल आयोग की नियुक्ति क्यों की गई है, इनसे सरकार को क्या सिफारिशें हैं। इसी तरह इन प्रश्नों के जवाब देने थे। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं, समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। 16वां था नेपोलियन के उदय को कैसे समझाया जा सकता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में क्या अंतर है, शिक्षित बेरोजगार भारत के एक विचित्र समस्या क्यों है। 19 नंबर है इसके बारे में वर्णन करना था। 20 नंबर में मैप भरना था। इसी तरह आज का जो सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर रहा है वो मैं आशा करता हूँ कि अच्छा रहा होगा। इसी कड़ी में अगले जो भी पेपर होने वाले हैं वो जल्द आपके सामने आएंगे। जय हिंद।